चलो यार संदेश, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ये क्या भाई, आपने ड्राइवर वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? जॉब पे जा रहा तो यूनिफॉर्म का पहनना जरूरी होता है ना। मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूंगी कि मेरा भाई एक मामूली सा ड्राइवर है। और इसी ड्राइविंग की जॉब की वजह से हमारे घर का राशन पानी पूरा होता है। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी वजह से अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट नहीं करवा सकती। आप रहने दे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं आपके लिए बहुत अच्छी जॉब ढूंढ के आई हूँ और अब आपको ये ड्राइविंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सुंदर, आपको पता है मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। आपको यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग से लोग मिलेंगे और यहाँ पे पैसे भी ज्यादा हैं। अब आपको किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। पर मेरा मालिक तो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। आपको ये जॉब क्यों करनी है? मेरी मजबूरी है। ये 2 टके की जॉब के लिए आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है? अरे बेटा, अभी वो ये नौकरी नहीं छोड़। तो क्या सारी उम्र 2 टके का नौकर बन के ही रहेगा? मेरे सारी दोस्तों के भाई अच्छी अच्छी जॉब करते हैं। अरे कैसे बात कर रही हो अपने बड़े भाई के साथ? मुझे तो इन्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। सर, ये जॉब में इतनी अच्छी साबित है। सर मैं आ सकता हूँ? हाँ आओ। सर ये आपने फाइल मंगवाई थी। हाँ। सुंदर, तुम यहाँ पे? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी सर, मेरी छोटी बहन। ओह अच्छा, तो क्या ये वही है जिसके... ठीक है सुंदर, तुम कल से जॉब ज्वाइन कर सकती हो। सॉरी सर, ये मैं जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे रोका क्यों उसको सब बताने से? सब मैंने चाहता कि इन सब बारे में उसको पता चले। हाँ लेकिन वो इस तरह उठकर क्यों चली गई? नहीं सर। ठीक है, लेकिन तुम उससे इस बारे में बात जरूर करो। मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन इस जॉब के लिए अच्छी है। जी सर, मैं उससे बात करूँगा। अरे सुंदर बेटा, क्या बना तुम्हारे इंटरव्यू का? कुछ नहीं बाबा। ऐसा क्या हुआ? बाबा, मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर सकती जहाँ पे भाई की सिफारिश चले। जहाँ पे मैं आज इंटरव्यू देने के लिए गई थी, भाई उन्हीं के ड्राइवर। अरे बेटा, फिर क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि वहाँ मुझे सब ऑफिस में ड्राइवर की बहन बोले। अरे बेटा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा भाई ये नौकरी... हाँ हाँ, इन्हें अपने सर से प्यार जो है। अरे नहीं बेटा, लगता है कि तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। कैसा सच? तुम्हारा भाई ये ड्राइवर की नौकरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है। मेरी वजह से? तुम्हें पता है कि ये जो तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही हो, इसकी फीस कहाँ से आ रही है? कौन दे रहे है? बेटा, एक दफा मुजाहिद के बॉस को मुजाहिद की जरूरत थी। उसकी बीवी हॉस्पिटल में थी, उसके गुर्दे फेल हो चुके थे। तो उस वक्त मुजाहिद ने अपने साहब की बीवी को एक गुर्दा डोनेट किया था। उसके बाद उसके साहब ने और उसकी बीवी ने मुजाहिद के लिए बहुत दुआएं की। तब उसके साहब ने कहा था कि मुजाहिद, ये तुम्हारा एहसान भी है और मेरे पे कर्ज भी है। मैं इतने बड़े कर्ज के साथ नहीं जी सकता। आप बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो
तब मुजाहिद ने सिर्फ तुम्हारी ही बात की थी। साहब जी, बस मेरी एक बहन है जिसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम उसकी यूनिवर्सिटी की फीसें पे कर सकें। तो वो दिन गया और आज का दिन आया। बेटा, आपकी तालीम के जितने अखराजात हैं वो तुम्हारे भाई के साथ ही कर रहे हैं। हमारे पास तो जितनी भी जमा पूंजी थी तुम्हारे माँ के इलाज में लग गई थी। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी फीसें अदा करते। ये तो यही के एहसान है। पर बाबा, आज तक आपने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? बेटा, इसलिए कि तुम अपने भाई की नौकरी के लिए अपने आप को गिल्टी ना फील करो और उसको मुजरिम ना समझो। क्या हुआ? आई एम सॉरी भैया, बाबा ने मुझे सब बता दिया। क्या सब कुछ बता दिए? यही कि आपने ड्राइवर की जॉब इसलिए की कि ताकि मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। बाबा, ये आपने क्या किया है? आपको मना किया था, इसको कुछ नहीं बताना। बेटा, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ आपने बताने से मना किया था, लेकिन आज ये बात सुंदोस को बताना बहुत जरूरी हो गई थी। भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुंदोस, आपको एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है।